यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला जो प्रॉपर्टीज होता है क्लोजर लॉ, यानी कि संवरक नियम। तो संवरक नियम के अनुसार किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है, जैसे -3 और +8, यानी कि हमारा क्या हो गया है 5 हमारा जो योगफल प्राप्त हुआ। तो ये भी एक पूर्णांक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सभी जो होल नंबर होते हैं एक इंटीजर होते हैं, एक पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह से संवरक नियम के अनुसार दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है। जैसे और सारे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे -3 + 8 या -8 लिया जाए, तो भी क्या होगा -11, ये भी एक पूर्णांक होगा। जैसे और कोई और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि -2 + 5, यानी कि ये 3 भी क्या होगा एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। यानी कि क्लोजर लॉ के अनुसार किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल एक इंटीजर होता है। जैसे 8 + 9, ये क्या होगा 17, ये भी एक पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। जैसे मान लिया जाए कि a और b दो पूर्णांक है, तो उसको जोड़ते हैं, तो अगर c हमारा जो योगफल प्राप्त होता है वो भी क्या होगा, ये पूर्णांक होगा। यानी कि a और +b बराबर जो c रिजल्टेंट मिलेगा, ये भी क्या होगा इंटीजर होगा। यानी क्लोजर लॉ के अनुसार दो पूर्णांकों का योगफल एक इंटीजर होता है, यानी कि पूर्णांक होता है। अब हमारा नेक्स्ट नियम है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के अनुसार किन्हीं दो पूर्णांकों को अगर जोड़ते हैं तो जो हमारा योगफल प्राप्त होता है, उन्हीं दो पूर्णांकों को अगर उसके क्रम को उलट दिया जाए तो जो योगफल प्राप्त होगा सेम प्राप्त होगा। जैसे 5 + 6 यानी कि 11 प्राप्त होता है। अगर हम इसके क्रम को यानी कि 5 एंड इसके क्रम को उलट दिया जाए तभी हमारा योगफल 11 ही प्राप्त होगा। जैसे 6 + 5 क्या होगा 11 ही प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। यानी कि क्रम को विनिमय कर दिया जाए, मतलब कि उलट दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो जो हमारा रिजल्टेंट प्राप्त होता है सेम वही प्राप्त होता है। एक और आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि -2 + 5, ये हमारा क्या होगा 3 रिजल्टेंट प्राप्त होगा, 3 योगफल मिलेगा। पुनः इसके क्रम को अगर लौट दें, यानी कि 5 + -2, तब भी क्या होगा ये हमारा 3 ही रिजल्टेंट मिलेगा। तो क्रम विनिमय के नियम के अनुसार अगर किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वही योगफल अगर इसके क्रम को उलट दिया जाए तो वही प्राप्त होता है। मान लिया कि a और b कोई पूर्णांक हो, इंटीजर हो, तो इसको अगर जोड़ते हैं a और b तो हमारा c रिजल्टेंट प्राप्त होता है। पुनः इसको अगर उलट दिया जाए यानी कि b + a, तब भी क्या होगा c ही मिलेगा। यानी कि ये हो जाएगा a + b बराबर b + a। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। यानी कि इसके क्रम को उलट दिया जाए तो सेम हमारा वही रिजल्टेंट मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम के अनुसार इसमें 3 पूर्णांकों का योगफल निकालते हैं। तो इसमें अगर दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लिया जाए और जो योगफल मिलता है उसको तीसरे पूर्णांक के साथ जोड़ा जाए, तो जो योगफल मिलेगा उस वही योगफल अगर पहले और तीसरे को जोड़ते हैं और बाद में दूसरे को जोड़ते हैं तो सेम यही योगफल मिलेगा। जैसे -3 - 8 + 2, यानी कि इसको और इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद से लास्ट में एक यानी कि थर्ड वाले इंटीजर को जोड़ते हैं। तो जैसे कि ये मेरा हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब प्लस
2, यानी क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। पुनः अगर हम क्या करते हैं, यानी कि हम जोड़ते हैं -8 और +2 पहले जोड़ लेते हैं और बाद में -3 जोड़ते हैं, तो सेम रिजल्टेंट, सेम हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा सेम होगा। जैसे -6 और एक -3 यानी कि -9। तो साचार नियम के अनुसार ये होता है, यानी किन्हीं 3 पूर्णांकों के योगफल में किन्हीं 2 को जोड़ा जाए, फर्स्ट या सेकेंड को जोड़ा जाए, और जो योगफल प्राप्त हो उसको थर्ड में जोड़ा जाए, तो वही योगफल प्राप्त होगा। यदि फर्स्ट या सेकेंड को थर्ड के साथ जोड़ा जाए और लास्ट में फर्स्ट के साथ जोड़ा जाए, तो यही वही योगफल प्राप्त होगा। मान लिया जाए ए और बी एंड सी, यानी कि मान लें ए बी सी 3 पूर्णांक हैं, तो साचार नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं a + b + c बराबर a + c + b, या b + c + a। ये साचारी के नियम के अनुसार होता है, यानी कि 3 पूर्णांकों के योगफल में किन्हीं 2 को जोड़ा जाए, फर्स्ट या सेकेंड को जोड़े और जो योगफल आए उसको थर्ड के साथ जोड़ दें, तो वही योगफल प्राप्त होगा। यदि फर्स्ट या सेकेंड को थर्ड के साथ जोड़े और बाद में फर्स्ट को जोड़े, तो यूँ ही योगफल प्राप्त होता है। तो एसोसिएटेड नियम के अनुसार, साचार नियम के अनुसार ये हमारा होता है। नेक्स्ट नियम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट नियम, यानी कि तस्मक नियम। तो तस्मक नियम के अनुसार अगर किसी पूर्णांक को, इंटीजर को अगर शून्य के साथ जोड़ा जाए तो सिर्फ वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए 3 को अगर शून्य के साथ जोड़ते हैं तो हमारा सिर्फ वही इंटीजर प्राप्त होता है, या 4 को 0 के साथ जोड़ते हैं तो सेम वही इंटीजर प्राप्त होता है। -2 + 0 क्या होगा, -2 ही, सेम वही रिजल्टेंट मिलता है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तस्मक नियम, यानी कि किसी पूर्णांक को अगर शून्य के साथ जोड़ा जाए तो सिर्फ वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि हम ए कोई पूर्णांक है, मान लिया जाए यदि ए कोई पूर्णांक है, उसको अगर शून्य के साथ जोड़ा जाए तो सिर्फ ए मिलता है, यानी कि -a रहे, इसको शून्य के साथ जोड़ा है तो -a होता है। ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट तस्मक नियम। अब नेक्स्ट हमारा है प्रतिलोम नियम, यानी कि इन्वर्स। तो इन्वर्स नियम के अनुसार एक पूर्णांक का योगफल उसके इन्वर्स माने उल्टा, यानी किसी पूर्णांक में उसके उल्टा को अगर योगफल किया जाए तो 0 प्राप्त होता है। योगफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम नियम, यानी कि प्रतिलोम नियम के अनुसार जैसे -3 को अगर +3 के साथ ऐड करें तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। -8 को +8 के साथ ऐड करें तो 0 प्राप्त होता है। इस तरह से -6 को 6 के साथ ऐड करें तो 0 प्राप्त। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम नियम, यानी कि उल्टा नियम। मान लिया जाए ए कोई पूर्णांक है और इसका प्रतिलोम -a है, तो हमारा रिजल्टेंट कितना मिलेगा, ए मिलेगा। ये है प्रतिलोम नियम, यानी कि इंटीजरों का प्रतिलोम नियम ये होता है। तो हम लोगों ने देखा संवरक नियम। संवरक नियम में यानी कि किन्हीं 2 पूर्णांकों के योगफल जो होता है एक पूर्णांक होता है। फिर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम के अनुसार यदि 2 पूर्णांकों की योगफल, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम के अनुसार 2 पूर्णांकों का योगफल जो प्राप्त होता है उसके अगर क्रम उलट दिया जाए तो वही योगफल प्राप्त होता है। यानी कि 2 पूर्णांकों के योगफल जो मिलता है इसके अगर क्रम को उलट दें तो सेम वही योगफल मिलता है। साचार नियम के अनुसार
इसमें 3 पूर्णांकों का योगफल निकालते हैं। तो इसमें 3 पूर्णांकों के योगफल में किन्हीं 2 को जोड़े और लास्ट में तीसरे को जोड़ते हैं, तो जो योगफल मिलता है, अगर पहले और दूसरे को जोड़े और लास्ट में तीसरे को जोड़े, या तीसरे और पहले को जोड़ ले और लास्ट में दूसरे को जोड़े, तो सिर्फ वही योगफल प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार हमारा ये होता है आइडेंटिटी तस्मक, यानी कि इसके अनुसार अगर किसी पूर्णांक में शून्य के साथ, अगर किसी पूर्णांक को शून्य के साथ जोड़ते हैं या किसी पूर्णांक को में शून्य जोड़ते हैं, तो हमारे योगफल सिर्फ वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर।